जय श्री राधे माता की। जोधपुर से वापस रवाना हुआ हूँ। दयाराम जी के द्वारा प्रोग्राम की तैयारियां रूपरेखा चालू हो गई है जन्म दिवस की, उनके निवास स्थान पर ही। बाकी मैं आज बात करने आया हूँ उन 73 पीड़ित परिवारों में। 24 परिवारों की हमने इस बार महीने सेवा की है, बाकी परिवार बचे हुए हैं। उनकी सेवा भी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर 16 तारीख को मैं करने जा रहा हूं, आप सबके सहयोग से। सभी लोगों के काफी कॉल आए हैं मेरे पास। कोई लोग मुहिम चला रहे हैं पीड़ित परिवारों के लिए, कोई अपने स्तर पर सहयोग कर रहा है। उन सबको धन्यवाद। हमें पीड़ित परिवारों की सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि हमने गोद ले रखे, हमारी जवाबदारी भी है। तो किसी के घर पर 1500, किसी के घर पे 2000, किसी के घर पे 1000, जितनी है हमारी हैसियत, जितना हमारे पास सहयोग आएगा वो टुकड़ों में उन सब परिवारों तक पहुंचे। 24 परिवार बहुत ज्यादा तकलीफ में है, तो उन तक तो हमने हर महीने सहयोग पहुंचाने का तो लक्ष्य ले रखा था। बीच में 2-3 महीने लाल बाबा घर से उनके पास भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब रेगुलर उन तक तो वह सहयोग पहुंचेगा। लेकिन बाकी जो बचे हुए पीड़ित परिवार हैं उन तक भी हम लोग सहयोग की कोशिश करें। अब बात कर रहा हूं मैं माटी कला बोर्ड से नाम शिल्प हटाने की, और श्री श्री राधे माता बोर्ड गठन होना चाहिए। जैसे गुज्जर समाज में देव नारायण बोर्ड की तर्ज पर ही हमारा श्री राधे बोर्ड हो गठन, ताकि हमारे बच्चे जो आगे पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, पढ़ाई में वो होशियार है, उनको सहायता मिल सके। और ये एक सुनहरा मौका है दोस्तों, इलेक्शन का समय है। आप और हमें कुछ नहीं करना है। माँ श्री श्री राधे माता की जो जयंती 23 तारीख को हो रही है, वो सब जगह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि आपके इलाके में श्री राधे जयंती मनाओ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब मना रहे हैं, सभी मना रहे हैं ना श्री राधे जयंती। हमारी कुल देवी, हमारी आराध्य देवी है। हमारे आराध्य देवी की जयंती हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है इस जयंती के मौके पर? छोटी सी बात समझनी है। आप श्री श्री राधे माता जयंती के दिन अपने नजदीकी एमएलए, नजदीकी एमपी, नजदीकी कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको बुलाएं मंच पर और बड़े सम्मान से एमएलए साहब को, एमपी साहब को माला पहनाएं। और माला पहनाकर बड़े प्यार से मंच पर माइक हाथ में लेकर एक अच्छा वक्ता तैयार करके वो बस इतना सा बोल दे मंच पर, नेताजी हम आपका स्वागत आज से नहीं 75 सालों से करते हैं। आपका चेहरा चेंज होता है मगर कुर्सी यही रहती है। लेकिन क्या कारण है कि हम कुम्हारों पर आपकी दया दृष्टि कभी नहीं आती। हमने ये सारी सोच समझकर नेताजी को आज सम्मान दिया है। और नेताजी से अपील है, अगर हमारा श्री श्री राधे माता बोर्ड का गठन नहीं होता और माटी कला से शिल्प नाम नहीं हटता, तो हम आपको दोबारा माला कभी नहीं पहनाएंगे, दोबारा आपको कभी वोट नहीं देंगे। ये खुले मंच पर कहने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। ऐसा काम तो सूरवीर ही कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सूरवीर हो और आप ये कर पाओगे। अगर इतना कर लिया ना दोस्तों आपने, तो ज्यादा नहीं कहना चाहता। इसी सत्र में, इसी सरकार में आपकी मांगे मान ली जाएगी। मारवाड़ी में कहावत है, रोया बिना माई बोबो कोन देवे। तो समय आई गयो रोन रो, समय आई गयो है कि कर दिखाऊं रो, समय आई गयो है बताऊं रो कि मैं कुमार हाँ, मारे घर में आ पीड़ा है, मारे घर में ओ दुख है, मारे घर में आ तकलीफ है। और मारी आ तकलीफ मारा नेताजी, चाहे वे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे आरएलपी का है, चाहे ढीगड़ा जी है, चाहे पूछड़ा जी है, हमें आप ही मिटाओ। आ कोशिश अगर ते सगड़ा कर ली तो आपा ने न्याय मिले लो। आपा के माँ श्री श्री राधे के नाम एक बोर्ड गठन हुए लो। आपा का टाबर जगह आरएस, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियरिंग, आरजेएस बनना नहीं चाहे। मैंने काफी प्रकार की सब्सिडियां मिली, काफी प्रकार को फंड मिली, ताकि अपना बच्चा ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लाग सके, ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। वो मौको मिली। कई जगह धंधा करनी चाहे, मैंने लोन मिली। कई बातों थाने फायदो हुई, थाने अंदाजो नहीं है, इतो फायदो हुई।
लेकिन करनो कहीं है 23 तारीख के दिन अगर मान लो कटे मंदिर नहीं है, मान लो कटे जयंती नहीं मनाई जाए, तो 10-20-50 घर आसपास का 10-20 गाँव ने भेड़ा कर एक जगह इकट्ठा हो 23 तारीख के दिन ही महाशिवरात्रि के दिन ही अपने नजदीकी कोई एमएलए घर जाता रहो, एमपी रे घर जाता रहो। अगर एमएलए एमपी राउंड नहीं मिले तो कोई बीजेपी कांग्रेस का कार्यकर्ता जगह मजबूत कार्यकर्ता बैंक घर जाता रहो और मैंने जा रही तो कहो कि साहब मैं नाराज हाँ, मारी आ मांग है पूरी करो तो थारी पार्टी ने मैं हाथ दूंगा, नहीं तो थारी पार्टी को मुंडो वाल दिया, थारी पार्टी ने ऐसी तैसी कर दिया हमें, थारी पार्टी को मैं नामो निशान मिटा देवा। अगर तुम आ नहीं कीजिए तो कम कम आ तो कह दो 4 बटे कि मैं आपके वोट को देवान, मैं नाराज हूं। अरे नाराजगी तो बताओ, हिंदी में नहीं बोल पाओ, मारवाड़ी में ही वास्ते बोलूं, शायद हमारा भाई थोड़ी बात हमारी समझे। सब लोगों ने, सब जना ने, सगला भाया ने ये नारायण प्रजापति नागौरी हाथ जोड़ विनती है, ये बार महाशिवरात्रि को मौको है और ये बार अपनी नाराजगी दिखाने को मौको है, क्योंकि सामने इलेक्शन है, सामने वोट है, सब मोटो भारत को त्योहार जका ए नेता ने कुर्सिया माते बिठावे, ए नेता ने कानून बनाने वास्ते, कानून मिटाने वास्ते आपा जगह देवा, तब ए नेता ने एक बार तो पूछ लो कि हमारे कुमारा वास्ते थे कहीं करो। मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं, एक बार इन लोगों से जरूर पूछे कि हम कुम्हारों के लिए आपके मन में है क्या। बीजेपी ये कहती है कि कुम्हार हमारे वोट बैंक है, कांग्रेस ये कहती है कुछ लोग हमें वोट देते हैं, इसका मतलब हमारी गिनती कहीं नहीं है। और बाकी पार्टियां तो वैसे भी हमें हवा में ही लेती है, तो क्या हम हवा में ही रहना चाहते हैं या इन पार्टियों को बताना चाहते हैं कि हम हराने की क्षमता रखते हैं, हम आपको कुर्सी से नीचे पटकने की क्षमता रखते हैं। अगर आपने अब हमारी बात नहीं मानी तो खुलकर प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार का माध्यम आपके पास हो उस माध्यम से लोगों के घर घर जाकर, कुम्हारों के घर के बाहर एक बैनर जरूर लगाएं। उस बैनर में इतना ही लिखना है, हमारी ये 2 मांगे अगर आप लोगों ने नहीं मानी तो हम आपके वोट का बहिष्कार करेंगे। दोस्तों कहकर तो देखो, कुछ कर तो देखो। अगर आपने कुछ भी नहीं कर, कुछ भी नहीं किया तो ढाक के 3 बाद फिर 5 साल निकल जाएंगे। हालांकि इस सत्र में अगर काम नहीं हुआ तो मैं जयपुर में एक महापड़ाव की तारीख की घोषणा करने जा रहा हूं। उस दिन एक बहुत बड़ी सभा रखेंगे, उस सभा पर मंथन करके उसी दिन आप अपने नारायण प्रजापति को वहां धरने पर बिठा करके वापस आ जाओ। मैं आप सबको नहीं कह रहा हूं, मैं अकेला धरने पर बैठूंगा। एक सभा करने के बाद आप मुझे वहां चौराहे पर एक धरने पर बिठा करके अपने अपने घर आ जाएं। जब भी आपको समय मिले आप अपने नारायण प्रजापति को चाय या पानी पिलाने जरूर आए। मैं आपको बीड़ी इकट्ठी करने की नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको मेरा सहयोग करना है। बस आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर अभी इस सत्र में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज से 5-6 महीने बाद मैं खुद धरने पर बैठूंगा। तब तक राजस्थान के प्रत्येक जिले मुख्यालय तो जरूर जाऊंगा। गांव ढाणी अगर नहीं जा पाया वो अलग बात है, बाकी जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। 16 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उसके बाद मैं राजकोट जाऊंगा एक श्रीराधे माता का रथ तैयार करवाने। शायद अगर वो रथ समय रहते तैयार हो गया तो वो रथ लेकर ही मैं आपके पास आऊंगा। अगर रथ नहीं मिला तो मैं बाई रोड ही आपके पास आऊंगा और आपसे मिलूंगा। अगर कोई भी संगठन, कोई भी सेवा समिति, कोई भी संस्थान अगर हमारे साथ जुड़ना चाहती है, मैं कोई संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने संगठन को ऊपर खूंटी में टांग दिया। मैं केवल और केवल नारायण प्रजापति बनकर आपके पास आ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके कुल का हूं और आपके कुल के लिए भले का काम कर रहा हूं तो बस एक बार मेरे साथ खड़े हो जाइए। बाकी जैसी मां शिवरात्रि की इच्छा, बाकी इतना वादा करता हूं इस बार धरना खत्म नहीं होगा। कारण इस बार कोई पीड़ित नहीं है मेरे पास जो भाग जाएगा, रुक जाएगा, थक जाएगा, उस पर दबाव आ जाएगा। इस बार पीड़ा भी मुझे है और पीड़ित भी मैं हूं और धरने पर भी मैं बैठने वाला हूं। कोई माई का लाल आपके नारायण प्रजापति को धरने से नहीं उठा सकता। एक बार लग गया तो न्याय लेकर आऊंगा, लेकिन आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, आप पानी पिलाने जरूर आए। बस इतना सा बात कहना चाहता हूं दोस्तों। बाकी आपको जैसा उचित लगे, पीड़ित परिवारों के लिए अगर कोई सहयोग करना चाहता है तो मुझे कॉल करें। बाकी आपको जैसा, और इस मामले में कोई राय देना चाहता है, माटी कला बोर्ड में, शिवरात्रि बोर्ड में कोई ज्ञापन तैयार कर चुका है
तो ज्ञापन की कॉपी मुझे भेजें। आपने कहीं भी सीरिया दे माता बोर्ड के नाम से ज्ञापन दिया हो, माटी कला से शिल्प नाम हटाने के लिए ज्ञापन दिया हो, तो उसकी कॉपी मुझे भेजें, ताकि अगर मेरे ज्ञापन में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसे सुधार सकूं। आपका मार्गदर्शन, आपका साथ मुझे चाहिए, तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा। वरना ढाक के 3 पाँच जैसी जिसकी सोच, मैं लड़ रहा हूं समाज के लिए, आप लड़ रहे हो मुझसे, तो फिर कुछ नहीं होगा। मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं तो आप भी समाज के नाते मेरे साथ खड़े रहें। ये लड़ाई हम लोग जरूर जीतेंगे और माँ सिरियादे का आशीर्वाद रहा तो जरूर जीतेंगे। आगामी 23 जनवरी को माँ श्री सिरियादे माता की जयंती के उपलक्ष्य में आपका नारायण प्रजापति आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता है। धन्यवाद।